हेलो बच्चों, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 3 का आप जी देखिए। अब आपका चैप्टर पढ़ाकर पूरा हुआ। अब ये जो है इस वीडियो में आपको हम प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए लिखा है, आओ अभ्यास करें। पहला है, निम्न शब्दों में से तत्सम तथा तद्भव शब्द छांटिए। अब देखिए, मुख, दंत, हाथ, मोर, नयन, दांत, आँख, कर्ण, पत्र, मोर, रात, गांव, रात्रि आदि इतना दिया हुआ है। अब इसमें से आपको तत्सम और तद्भव शब्द को छांटना है। तो आप कॉपी पे एक तरफ आंसर में तत्सम लिखेंगे, एक तरफ तद्भव लिखेंगे और फिर इनमें से शब्दों को छांट कर लिखेंगे। कैसे? देखिए, मुख, दंत, नयन, कर्ण, पत्र और रात्रि, ये आपके तत्सम शब्द हुए। और फिर अब तद्भव शब्द देखिए, हाथ, मोर, दांत, आँख, मोर, रात, गांव, ये सब आपके तद्भव हुए। दूसरा देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न शब्दों का मिलान कर यौगिक शब्द बनाइए। अब इन्हें आपको मिलाना है। का पहला है आपका सेना धन पति बराबर सेनापति, घुड़ प्लस सवार बराबर घुड़सवार, विद्या प्लस आयल बराबर आलय विद्यालय, गृह प्लस मंत्री बराबर गृहमंत्री, महा प्लस ऋषि महर्षि, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। फिर घा आपका है पाठ प्लस शाला पाठशाला, घुड़ प्लस सवार बराबर घुड़सवार। इस तरह आपका ये दूसरा आंसर भी सॉल्व हुआ। तीसरा देखिए, निम्न योग रूढ़ शब्दों के विशेष अर्थ बताइए। का आपका निशाचर नीच कर्म करने वाला, जलधि जल को धारण करने वाला यानी सागर, लंबोदर लंबा उदर यानी गणेश, पीताम्बर पीला वस्त्र अर्थात जो है कृष्ण भगवान, चारपाई चार पैरों वाला यानी खाट, नीरज पानी में रहने वाला या पानी में रहने वाला जो है कमल, दशानन 10 मुख वाला यानी रावण। इस तरह आपका ये भी आंसर सॉल्व हुआ। आप देखिए अगला, आप निम्न शब्दों में सार्थक व निरर्थक शब्द छांटिए। यहाँ आपको शब्द दे दिया गया है, इसमें आपका सार्थक और निरर्थक 2 कॉलम आपको दिया गया है। पहले में आप सार्थक में आदमी, रात, दुकान, चांद, आदमी, रात, बीन और वाणी इसको भरेंगे। और क्योंकि इसका अर्थ है, आदमी का भी अर्थ है, रात का भी अर्थ है, और वाणी मतलब जो बोला जाता है, वाणी उसको कहते हैं। वीन मतलब जो एक तरह का बाजा होता है। और दूसरा निरर्थक शब्द है बल वल। अगर ये बा होता तो बल हो जाता, लेकिन ये वा है, वल, तरमा, वाणी दुकान, चांद, ऐसा जो है इसका कोई भी अर्थ नहीं है। ये आपका क्वेश्चन ये भी पूरा हुआ। आप देखिए पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। रात आपको यहाँ दिया है, तो रात का समान अर्थ रात्रि, रात से भी वही अर्थ निकलता है और रात्रि से भी। पुत्री, तो यहाँ आप बेटी लिखेंगे, पुत्री भी वही है और बेटी भी वही है। पानी, तो यहाँ आप जल लिखेंगे। फिर आसमान, तो यहाँ आकाश, फूल तो पुष्प, आग अग्नि। इस तरह आपका पांचवा क्वेश्चन भी हुआ। छठवां देखिए, छठवां, निम्न शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। जन्म का मृत्यु, गुण का अवगुण, शत्रु का मित्र, आकाश का धरती, अपना का पराया, सुबह का शाम, नूतन का पुराना, अपमान का मान। अब जो उल्टा इनका ये शब्द हुआ ये आपका पूरा हुआ। अब देखिए, निम्न प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। ये ख का भी उत्तर हुआ। अब ग का देखिए, सार्थक तथा निरर्थक शब्दों में अंतर। सार्थक शब्दों का अर्थ होता है तथा निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। घ, देशज तथा विदेशी शब्दों के 5 उदाहरण लिखिए। अब यहाँ देशज और विदेशी 2 कॉलम दे दिया। इसमें थैला, पगड़ी, डिबिया, पापड़, सड़क, ये आपके देशज शब्द हैं। विदेशी रेडियो, सिगरेट, आलू, पेन, फाइल, ये आपके विदेशी शब्द हुए। इस तरह आपका ये जो है पूरा हुआ लेसन। अब इन्हें आप कॉपी पे नोट करेंगे ध्यान से।
और याद भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।